Hello बच्चों, here we have a question. Let's state it. Assertion A: for H2 gaseous reacting with O2 gaseous gives H2O2 in liquid, delta H is equal to minus 187.6 kilojoule per mole. The word stability for H2O2 represents energetic stability and not kinetic stability. Reason: the reaction does not occur spontaneously. एंड हमें यहाँ पर 5 ऑप्शंस भी गिवन है और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है. नाउ एक एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है जहाँ पे हमें फॉर्मेशन ऑफ H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिवन है और उसका एंथैल्पी चेंज भी गिवन है. तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एंथैल्पी चेंज. नाउ अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन है जहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का और डेल्टा एच हमें क्या दिया हुआ है -187.6 किलो जूल पर मोल. मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है. और जब हमारा डेल्टा एच नेगेटिव है दैट मीन्स ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. यानी हीट इसमें क्या हो रही है, रिलीज हो रही है इनटू द सराउंडिंग्स. तो अगर हमारा एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा. दैट मीन्स ये स्टेबिलिटी उसकी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट की स्टेबिलिटी है. दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा H2O2 रिप्रेजेंट करेगा एनर्जेटिक स्टेबिलिटी को बट नॉट द काइनेटिक स्टेबिलिटी. तो हमारा एसर्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. नाउ अगर हम देखें तो हमें रीज़न दिया गया है द रिएक्शन डज नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली. नाउ अगर हम स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. दैट मीन्स ये कैसी रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. बिकॉज नाउ क्वेश्चन में लिखा है द रिएक्शन डज नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली. तो ये रीज़न भी हमारा करेक्ट है. स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को पॉसिबल कराने के लिए हमें किसी भी एडिशनल एनर्जी की एडिशन की ज़रूरत नहीं होती बट यहाँ पर हमें पड़ेगी बिकॉज ये रिएक्शन फेवर नहीं करती हमारी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को एट द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस. तो हम कह सकते हैं द रिएक्शन इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस. तो हमारे बोथ एसर्शन एंड रीज़न बिल्कुल करेक्ट है. बट जो हमारा एसर्शन है दैट इज़ द वर्ड स्टेबिलिटी फॉर H2O2 रिप्रेजेंट्स एनर्जेटिक स्टेबिलिटी एंड नॉट काइनेटिक स्टेबिलिटी, और हमारे रीज़न द रिएक्शन डज नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है. तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए करेक्ट है. तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है. हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.